महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉगिन करें www.drsohanrajtated.com, यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़। चंदेषु निम्मलयरा आइचेषु अयं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु, सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, आप अजर हो, अमर हो, अविनाशी हो, आप रिद्धि सिद्धि प्रदाता हो, आप सागर के समान गहरे और हिमालय के समान विशाल हो, आप मुक्ति प्रदाता हो। मैं मुक्ति की ओर प्रयाण करूं, ऐसी शक्ति दो, जागृति दो और आशीर्वाद दो। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है हिंसा अहिंसा का स्पष्टीकरण, और ये बहुत एप्रोप्रिएट समसामयिक विषय है कि हिंसा किसकी होती है। देखिए, हिंसा अहिंसा को समझने के लिए पहले हमें जड़ और चेतन दो तत्वों को समझना पड़ेगा। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा कॉस्मोस है, वो जड़ और चेतन दो तत्वों से मिला हुआ है। दोनों तत्वों की कैरेक्टरिस्टिक, उनके जो गुण है, लक्षण है, वो समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम चेतन तत्व है उसके लक्षणों को जाने। आत्मा किसे कहते हैं? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना आत्मा कहा जाता है। भारतीय दर्शन में कुल जो इसके 23 नाम बताए गए हैं, और वह जो है वो संवेदना करता है और अनुभव करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, और उसके बाद प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। इसकी कुल 9 कैरेक्टरिस्टिक है, वो हमारे भारतीय ग्रंथों में बताई है, और विज्ञान ने भी इसको कॉन्शियसनेस रूप के अंदर वो 9 कैरेक्टरिस्टिक को अपने हिसाब से जो है उसको मान्य किया गया है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि ये चेतन की बात है। और दूसरा जड़ तत्व, चेतन साध्य है, क्योंकि वह फीलिंग करता है, सुख दुख की अनुभूति करता है, इसलिए साध्य है। इसका स्थान सुपीरियर स्थान है, और जो जड़ है वो साधन है। देखो, साधन के बिना साध्य प्राप्त नहीं किया जाता है। हर काम को करने के लिए जो है वो साधन की आवश्यकता जरूर होती है। मीन्स आर रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनीथिंग, टू कंप्लीट एनीथिंग। तो जो जड़ है वह क्या है कि वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है, और वो गलन मिलन धर्मा होता है। उसके अंदर फ्यूजन होता है, यूनियन होता है, वह टूटता है और उसके बाद के अंदर वह मिलता है। देखिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने कुल 116 तरह के तत्वों को खोज निकाला है। ये तत्व जो है आपस में मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं। तो जो जिसका कि उत्पाद होता है, वह होता है, उसको पर्याय बोला जाता है, मोड बोला जाता है, और वो बदलता रहता है। इसके बदलने के कारण ही यह कहा जाता है कि संसार जो है संचरण करता, वो संसार है, और हर क्षण हर वस्तु संसार में बदलती रहती है पर्याय के गुण के कारण।
तो ये जड़ के अंदर होता है, लेकिन चेतन का जो पर्याय, क्यों पर्याय बिना तो वस्तु का अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जो चेतन का जो अस्तित्व है केवल अस्तित्व की वजह से, पर्याय की वस्तु से वजह से उसको ज्ञान और दर्शन युक्त कहा गया है। वैसे ज्ञान दर्शन एक से ही होते हैं, लेकिन उसको ज्ञान दर्शन वाला बोलते हैं। कभी वो ज्ञान में आता है, कभी वो दर्शन में आता है, इसको पर्याय बोलते हैं। जो हमारी शुद्ध आत्मा मोक्ष में विराजमान है उसका भी पर्याय होता है। पर्याय का अर्थ होता है कि वह कभी ज्ञान में, कभी दर्शन में, कभी दर्शन से कभी ज्ञान में, ऐसे आता रहता है। शुद्ध परमात्मा स्वरूप आत्मा भी। तो अब आप देखिए कि जो हमने जो है चेतन और जड़ की ये परिभाषा की, तो आज हमारा हिंसा और अहिंसा की स्पष्टीकरण भेद रेखा की बात करते हैं। तो एक किसी पत्थर के टुकड़े को तोड़ा जाए तो आप मुझे बताइए वो हिंसा होगी या अहिंसा होगी? वह तो जो है वो हिंसा है ही नहीं है। क्यों नहीं है? कि उस पत्थर के टुकड़े में कोई संवेदना नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं है, तो उसमें हिंसा का प्रश्न नहीं है। इसका अर्थ यह कि जड़ को तोड़ने में हिंसा नहीं है। इसीलिए जड़ हमारे जो है रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाओं में जड़ का मैक्सिमम उपयोग होता है, क्योंकि जो जड़ है उसमें कोई हिंसा नहीं होती है और वह साधन के रूप में कार्य करता है। तो ये हमें ये बात में समझनी है। और अब दूसरी तरफ देखिए कि कोई भी जीवित प्राणी है जो कि एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, पंचेंद्रिय का है, या नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य गति, देव गति का है, क्योंकि मोक्ष में तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। वो तो जो है एक दिए की लौ की तरह लौ है, वो सारी लौ जो है वहाँ पे उसमें स्थापित हो जाती है ब्लिस के रूप में, यानी कि वो जो है शाश्वत सुख के रूप के अंदर हो जाती है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो जीवित प्राणी है उसको मारना, पीटना, प्रताड़ित करना, उसको कष्ट देना, वही हिंसा के दायरे में आता है। तो हिंसा और अहिंसा को समझना बहुत जरूरी है। कोई भी जीवित प्राणी को किसी तरह का दुख देना, कष्ट देना है, वह सारी हिंसा है। और हिंसा को कर्म बंधन का कारण कहा गया है। अहिंसा सब भूय खेमं करी। जो अहिंसा है वो सब प्राणियों की माँ है, सब प्राणियों का हित चिंतन करने वाली है। अगर अहिंसा को धर्म से हटा दिया जाए तो वो धर्म शून्य यानी अधर्म हो जाता है। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से निकले हुए हैं। तो इसीलिए जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा अहिंसा का जो स्पष्टीकरण है वह जीवित प्राणी सचित, जिसके अंदर जीवित आत्मा हो उसको सचित कहते हैं। तो अब देखिए सचित कैसे कहा जाए, तो हम इंद्रियों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्र और पंचेंद्रिय के प्राणी होते हैं। एकेंद्रिय जीव होते हैं पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये स्थावर जीव होते हैं, एकेंद्रिय के जीव होते हैं। जैसे कि पृथ्वी काय का अर्थ ये हुआ कि जो हमारा जो ये जमीन है, जमीन के ऊपर से जो है मिट्टी को हटा करके ठोस हिस्सा आता है। ठोस हिस्से के अंदर जो है असंख्य अनंत निगोद के जीव एक साथ रहते हैं। परंतु जो ही उस पृथ्वी काय के ठोस टुकड़े को हमने गहती से या हथौड़े से तोड़ा, तो तोड़ते ही वो निगोद के असंख्य जीव है उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी हत्या हो जाती है और उनकी हिंसा कहा जाता है। हालांकि ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं। जो ज्यों इंद्रियों की संख्या बढ़ती है त्यों ऐसे जीवों को मारने में पाप अधिक लगता है। लेकिन
देखिए हिंसा तो हिंसा ही है। भगवान जो जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने कहा है कि जीवित प्राणी को किंचित मात्र भी कष्ट देना वह हिंसा है। अब देखिए पंचेंद्रिय जो जीवित प्राणी है, मनुष्य है या हमारे पशु पक्षी है, इनको मारना, पंचेंद्रिय वध करना, ये तो बहुत बड़ी हिंसा का कारण होता है। क्यों? उसके 5 इंद्रिय है, वो तो सब जानता है, देखता है, सुगंध करता है और सुनता है और सारी बातें हैं। तो इसीलिए एकेंद्रिय के अंदर पृथ्वी का अप का यानी जितना भी कच्चा पानी, कुएं का पानी है, आपका तालाब का पानी है और ये नहरों का पानी है, समुद्र का पानी, ये कच्चा पानी कहलाता। कच्चा पानी की एक बूंद के अंदर 34,000 आत्मा या जीवित निगोद के प्राणी कहे जाते हैं। इसीलिए इस कच्चे पानी को जब किसी गर्म कर दिया जाता है, मिट्टी डाल दी जाती है इसके साथ में या चूना डाल दिया जाता है, इसका मतलब ये कि विरोधी हथियार जब उपयोग में लिए जाते हैं तो ये जो मिट्टी, ये जो एकेंद्रिय होता है वह जो है उसके जीव मर जाते हैं अपकाय के। इसी तरह से तेजस का यानी अग्नि है, जब हम कभी माइंस के अंदर जाते हैं तो कई बार अग्नि जलती है, उस अग्नि के अंदर असंख्य जो है जीवित प्राणी होते हैं निगोद के, क्योंकि वो जो जीव होता है वह ग्रोथ करता है। तो उसी तरीके से ये जो अग्नि है ये फैलती है, ऑक्सीजन को प्राप्त करके अग्नि फैलती है, दावा नल भी लग जाता है और अग्नि से आगे ऑक्सीजन को प्राप्त करके और काफ़ी बड़े क्षेत्र को वो आग लगाकर जला देती है। तो इसीलिए इसके अंदर जीव होता है। पृथ्वी का अपकाय, तेजस का, वायु का में थैसेक्स नाम के जो है वो वायरस होते हैं, जो कि वायरस जो है हम सांस वगैरह लेते हैं, हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, पर वो गर्म हवा हमने छोड़ी या कोई भी उसके अंदर भाप वगैरह छोड़ दिया जाता है वायुमंडल के अंदर, तो हवा में थैसेक्स नाम के जो है जो उपयोगी वायरस होते हैं वो मर जाते हैं। ये वायु का है कि हिंसा है। इसीलिए आप देखिए कि जो जैन धर्म का साधु है, न तो पृथ्वी का है को उसको मारना नहीं है, तो कोई तरह की मिट्टी नहीं खोदता है, अब काय का कच्चा पानी नहीं देता है, अग्नि जलाता है वायु के लिए, वो मुंह के आगे पट्टी लगा करके बोलता है। और वायु का है, पृथ्वी का, आपका, तेज का, वायु का, वनस्पति का है जो है, सभी जानते हैं कि वनस्पति जितनी है वो एकेंद्रीय प्राणी होती है, उगते हैं। जैसे कि गेहूं का एक दाना है, इसको उगाया जाता है तो उससे कई दानों का गेहूं होते हैं। भिंडी के एक दाने को उगाया जाए तो बहुत सी भिंडी हो जाती है। सारे तरह के एकेंद्रीय के बीज हैं, उनको उगा करके और फसल तैयार की जाती है और वह फूड ग्रेन्स के रूप में जो है व्यक्तियों के खाने के काम आती है। तो ये सारा एकेंद्रीय का, वनस्पति का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो हम जो है 84 लाख जीवा योनि बर्थ प्लेस है, उनका आपको विवरण देना चाहते हैं जो जिंदी है। और इसके बाद भी देखिए आप, 2 इंद्रिय मतलब ये तो हमने एक इंद्रिय स्पर्श इंद्रिय की बात करी, अब 2 इंद्रिय वाले होते हैं, उसके अंदर एक वाले में तो स्पर्श होता है और 2 वाले के अंदर स्पर्शन रसन, रसन का मतलब जीभ मुंह और जुड़ जाता है। 3 इंद्रिय वाले में स्पर्शन रसन, ग्रहण का मतलब नाक जुड़ जाता है और चतुर्ंद्रिय के अंदर जो स्पर्शन रसन घ्राण चक्षु आंख जुड़ जाती है और 5वें के अंदर जो है श्रोत है, ये कान जुड़ जाते हैं। तो ये पंचेंद्रिय तक के जो है प्राणी होते हैं और उनको मारना पीटना ये सारी हिंसा कहलाती है। तो अब आप देखिए कि अब ये 84 लाख जीवा योनि है, जीवित प्राणियों के उत्पत्ति स्थान है। इसका मतलब 84 लाख ही जीवित प्राणियों की संख्या नहीं है, उन आत्माओं की संख्या तो असंख्य अनंत है, लेकिन उत्पत्ति स्थान, ओरिजिन ऑफ द इंसेप्शन, कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से वो इनके
जन्म लेने के बर्थ प्लेसेज है वो 84 लाख है। वो मैं आपको क्लासिफिकेशन बताना चाहता हूँ कि 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्यक्ष वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेइंद्रिय, 2 लाख त्रिइंद्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता और जो है 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि प्राणियों को मैंने किसी को मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, रमोदने से किसी को कष्ट दिया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं उन सभी को क्षमा करता हूँ, वो मुझे क्षमा करे। मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, ना कोई मेरा शत्रु है। ऐसी भावना हमको 84 लाख जीवा योनि प्राणियों के प्रति ये भावना करती रहनी चाहिए। इसको प्रतिक्रमण बोला जाता है कि जब हम भावना करते रहेंगे तो इसका मतलब ये कि जो आत्माएं हैं ये अव्ययवाद है, इनके तक हमारी आवाज पहुंचती है। कोई अव्ययवाद आत्माओं को तार की आवश्यकता नहीं होती है, भावों के माध्यम से बात पहुंचती है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर जो शब्द समाप्त हो जाते हैं लेकिन भाव जरूर रहते हैं। तो इनको भावों के माध्यम से हम इनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। भावों के माध्यम से तो हम सिमंदर स्वामी के पास ही जा सकते हैं। और जो मुक्ति का मार्ग है वो भाव है, क्रिया से मुक्ति नहीं है। ये बात हमें अहिंसा में बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी चाहिए कि जो मन वचन काया की जो शुभ प्रवृत्तियां वो समस्त क्रियाएं हैं और क्रिया में मुक्ति नहीं है। क्रिया तो जो है ये हमारा जो प्रारब्ध है उदय है। क्रिया मात्र अवस्था से जुड़ा हुआ है, अवस्था मात्र उदय और प्रारब्ध होती है। अवस्था हमेशा टेम्परेरी होती है, अवस्था हमेशा नाशवान होती है और अवस्था वाला जड़ ही होता है। और वह जड़ है वो भुगतान और परिणाम होता है, क्योंकि जो चेतन होता है उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता, कुदरत के रूल उस पर लागू नहीं होते। वो तो परमानेंट तत्व है, भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सा रहने वाला है, उस पर कोई असर नहीं आता। सारा जो असर आता है इस जड़ पदार्थ के ऊपर आता है, चेतन पे कोई असर नहीं होता। चेतन तो खुद जो है वह जो ज्ञाता दृष्टा है और उसकी हाजिरी रहती है, तभी ये जड़ तत्व काम करता है। और चेतन तत्व की हाजिरी नहीं हो तो ये जड़ तत्व रूपी जो पुद्गल है, शरीर है, ये तो मुर्दा बन करके इसको जला दिया जाता है। तो इस तरीके से हिंसा अहिंसा का जहाँ प्रश्न है वह लागू होता है चेतन तत्व के ऊपर, जड़ पर वह लागू नहीं होता है। ये बात बहुत गहराई से समझने की चाहिए। और क्रिया से मुक्ति नहीं है, मुक्ति तो हमारे भावों से, यानी हम कितने भाव शुद्ध करते हैं उस पर निर्भर करता है। जितना जितना हमारे भाव शुद्ध होते रहेंगे उतना उतना हमारे आर्ट ऑफ द विजन के अंदर सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो है डेवलप होता रहेगा। और हमने जब सारी दुनिया के लोगों ने निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा माना है ज्ञान लेकर के, तो ऐसी स्थिति हमारा मोहनीय कर्म भी घटता रहता है। और ज्ञानावरणीय कर्म जो है सम्यक ज्ञान से ज्ञानावरणीय कर्म धुलता रहता, सम्यक दर्शन से दर्शनावरणीय कर्म धुलता है। और मोहनीय कर्म कर्ता भाव के जाने से मोहनीय कर्म मिलता है। जब ज्ञान मिलता है तो हमको अकर्ता निमित्त बना दिया जाता है कि कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, और जो मनुष्य को व्यवस्थित शक्ति ने कोई किसी प्राणी को पावर नहीं दिया है कि वह जो है वह तो केवल भुगतान करे, और कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है। लेकिन मनुष्य अपने अहंकार के वशीभूत ये सोचता है कि ये शरीर मेरा है और इस शरीर का संचालन करने वाला मैं हूँ। तो इन दोनों से उसको मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन होता है। लेकिन जब हम हिंसा अहिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करने से ये सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की हमको प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा का होना बहुत जरूरी है। अहिंसा के बिना मुक्ति नहीं है। अहिंसा को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना चाहिए। देखिए बात समझ की है
कि चाहे आप आर्ट ऑफ द विजन में उस समझ को फिट करो, चाहे मन वचन काया से करो, लेकिन मन वचन काया है वो तो कुदरती रचना है और वह व्यवस्थित है, तो हम उसको भुगतान ही मानेंगे। और वह तो कुदरत के अधीन है, कुदरत ने उसको जन्म दिया, कुदरत ही पालन पोषण कर रही है, और पिछले जन्म का जो उसका जो है फाइल है वह कुदरत के पास ही है। तो जैसा पेपर किया है उसके अनुरूप ही रिजल्ट के रूप में कुदरत जो है उसको पुण्योदय और पापोदय का फल देती है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि बहुत ही सुंदर टॉपिक है, और ये हिंसा की बात है, ये चेतन तत्व पर लागू होती है। और चेतन तत्व भी देखिए कि बॉन्डेड सोल होता है। जैसे मेरा ये शरीर है, ये शरीर जो है वो 3 चीजों से मिलकर बनाया है। प्योरली जो जड़ पदार्थ है वो पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है, और जो प्योरली इसके बीच में सोल है उसकी मात्र प्रेजेंस है, वह तो मुक्ति में जाने वाला अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम है। उसके अंदर जो है प्योर हमारी सोल होती है। तो ये दोनों अलग अलग विषय हो गए, दोनों जब मिश्रण होते हैं तो एक मिश्र चेतन होता है जिसको फेविकॉल बोला जाता है। तो उस मिश्र चेतन से जो है वो दोनों जुड़े हुए रहते हैं, तो दोनों को जोड़ने का कार्य करने वाला है वो मिश्र चेतन है। और मिश्र चेतन को जो है हमें समाप्त करना है। और मिश्र चेतन समाप्त कब होता है कि जब हम जो हमारी अज्ञानता है उसको संपन्न कर देते हैं, वही मिश्र चेतन है। अज्ञानता चली गई, कॉजल बॉडी लिंग शरीर जब समाप्त हो गया, उसको समाप्त करने के लिए यानी अहिंसा की सुप्रीम अवस्था होती है, वह मुक्ति की अवस्था होती है। जब आत्मा अपने शुद्धतम रूप को प्राप्त कर लाती होती है तो वो संपूर्ण अहिंसक के रूप में होती है। अहिंसा का बिना सहारा लिए जो है हम अपनी आत्मा का उद्धार कहिए, मुक्ति में जाने कहिए, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसका आधार ही हमारी हिंसा और अहिंसा कर्म बंधन का कारण ही हिंसा और कर्म छूटने का कारण है वो अहिंसा है। बहुत जो हमारी जिन वाणी बहुत स्पष्ट है, भगवान ने बहुत खुली चीजों के अंदर सचित और अचित की बात कही है। जो अचित होता है वो साधन है और उसमें कोई भी फीलिंग संवेदना नहीं है, इसलिए उसको काटना पीटना जो है वह किसी भी तरीके से हिंसा का काम नहीं है, क्योंकि वह जड़ पदार्थ है। लेकिन कोई भी आत्मा सहित जीवित प्राणी है तो वो चेतन है, वो जो है हमारा सचित है। तो सचित के वाले व्यक्ति को जो है पीटना काटना तो उसको फीलिंग होती है, उसको दर्द होता है, वो सुख दुख की अनुभूति करता है, इस कारण से वह हिंसा कहलाती है। तो भाइयों और बहनों, बहुत स्पष्ट भेद रेखा हमारे सामने है, चित्त और अचित्त के रूप के अंदर है। तो हमें इस सब चीज़ों को समझना चाहिए और समझ करके हमारे आर्ट ऑफ विजन में सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चाहित और सम्यक तप को हमने स्थापित किया है। तो हम जब कर्ता बन गए तो कर्ता बनने के बाद में समस्त विश्व के प्राणी निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा है। तो उस स्थिति के अंदर ये हमारा जो है शरीर मेरा नहीं और शरीर का मैं संचालक नहीं हूँ, मैं तो इस कुदरत का जो है वो गेस्ट हूँ, सफरर हूँ और यूजर हूँ। तो उस स्थिति के अंदर नो ब्लेम नो क्लेम की अवस्था आ जाती है और उस स्थिति के अंदर जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो जाता है। शरीर का न तो मैं संचालक हूँ न मैं शरीर मेरा है। जब दोनों स्थिति आती, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो जाता है और मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र कुदरती रचना है। यह जो है हमारा कुदरती रचना देखते रहते हैं तो ये देखते रहने से हमारा सम्यक तप हो जाता है। कितने समय तक जो हम सम्यक तप करते रहेंगे इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं, अज्ञानता पे डिपेंड करती है। जितनी जितनी अज्ञानता है उस अज्ञानता को जो है हम जो है अकर्ता भाव से जो है
उसको समाप्त कर सकते हैं। निमित्त निर्दोष करता और शुद्ध आत्मा से उसको समाप्त किया जाता है। तो भाइयों बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये सारा जो कार्य है वो हमें बहुत सुचारू रूप से करना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे को जो है हिंसा की परिभाषा ध्यान नहीं होगी तब तक जो है हम अहिंसा की बात को नहीं समझ सकते। और इसके सपोर्टिंग भी है, जो अहिंसा की बात करते हैं तो उसके सपोर्टिंग है वो 9 तत्व है। वो 9 तत्व है जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। तो ये जो जीव है उसकी जीव की शुभ प्रवृत्ति जो है वो हमारी अहिंसा है, और अशुभ प्रवृत्ति हिंसा है। ये तो गया जीव। और अजीव जो है वह एकदम हिंसा अहिंसा के दायरे से अलग है, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग और ग्रोथ नहीं है। तो पुण्य और पाप जो है ये भीतर हमारे शरीर में आने वाले कर्मों का जो है वो हमारे कर्म है। जिस तरीके से तालाब और टंकी में पानी आता है उसी तरीके से हमारे भीतर पुण्य पाप रूपी पुद्गल आते हैं। और पुण्य पाप का दर्जा उनको कब मिलता है? जब उनका उदय और प्रारब्ध होता है, उस समय वो पुण्य और पाप के रूप में जो है वो व्यक्ति को रिजल्ट देते हैं। तो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर, आश्रव कर्मों के आने को द्वार कहा जाता है। और ये आश्रव होता है वो हमारी आत्मा का विरोधी तत्व है, आत्मा को बांधता है, इसीलिए इसको हे कहा गया है। तो हमेशा आत्म तत्व को हमें हे मानना चाहिए। और संवर है वो जो है वो कर्मों के आने के द्वार को हम रोक देते हैं, तो वो संवर कहलाता है। और संवर जो है जब हम करते हैं तो हमारे भीतर जो नए कर्म का बंधन नहीं होता है, और हम धीरे धीरे जो है वो अहिंसा के दायरे में आकर के और शाश्वत सुख की नींव को महसूस करने लग जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हिल मिल करके हम स्वर्ग को धरती पर उतार लाए। ओम शांति। महात्मा उपासक डॉक्टर सोहनराज तातेड़ पुनरुत्थान और आत्मविज्ञान के बाद अब ला रहे हैं सनातन सत्य, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। लॉग इन करें www.drsohanrajtated.com। यूट्यूब चैनल डॉक्टर सोहनराज तातेड़, प्ले स्टोर से डाउनलोड करें मोबाइल ऐप डॉक्टर सोहनराज तातेड़।